श्राद्ध पक्ष के अवसर पर मैं आपको एक दंत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी। कहते हैं कि पहले श्राद्ध पक्ष में हमारे देवभूमि उत्तराखंड में सशरीर पितृदेव दर्शन देते थे। जो हमें उन्हें अर्पित करते थे वो उन्हें ग्रहण करके निकल जाते थे। मेरी दादी कहती थी कि ये धीरे धीरे बंद हो गया क्योंकि एक घटना इसके पीछे कारण बन गई। कहते हैं कि एक गांव में एक बालिका और अपनी माता के साथ रहती थी। माता की असमय मृत्यु हो जाती है अचानक और बेटी बड़ी गमगीन हो जाती है। बस उसका गुजर बसर किसी तरह से चल रहा होता है और वो बेसब्री से एक दिन का इंतज़ार करती है, श्राद्ध के दिन का, क्योंकि श्राद्ध के दिन उसकी माता जी सशरीर यहाँ पर आती और उसके द्वारा अर्पित भोजन वगैरह ग्रहण करती। उसके लिए एक समय तय था कि कितने क्षण के लिए वो आती। देहरी पर एक लोटा पानी भर के रखा जाता, वो पितृदेव आते, वो अपने चरणों को धुलते और जितनी देर में उनके चरण सूखते उतना ही टाइम वो खाना खाने में लेते, उसके बाद लोप हो जाते। तो कहते हैं कि लड़की बेसब्री से जब इंतज़ार करती थी, माता आती, कुछ क्षण बात करती, कुछ क्षण खाना खाती और लोप हो जाती, तो उसे अच्छा लगता था। लेकिन दुख इस बात का होता था कि ज़्यादा देर तक उसकी माता उनसे बात न कर पाई। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना माता को देर तक रोकने के लिए एक तरकीब सोची जाए। तो उसने क्या किया कि श्राद्ध के टाइम पर पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला दिया। उसकी माता श्राद्ध के दिन पहुंची, पैर धुले, अंदर आई, खाना खाया जल्दी जल्दी, लेकिन पैर ना सूखे। फिर वो बात करने लगी, समय निकल गया, 10 मिनट 15 मिनट हो गया। अब उन्हें लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, पैर क्यों नहीं सूख रहे हैं। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उनको लग गया कि मेरी लड़की ने कुछ गड़बड़ की है। और फिर उन्होंने अपनी बालिका को बोला कि बेटा देखो, मेरी तो मृत्यु हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ ये हमको समय दिया जाता था कि यहाँ पर इतने क्षण के लिए जाओ, लेकिन तुमने आज एक बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का परिणाम अब आगे सबको भोगना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने पितृ देवताओं के दर्शन ना होंगे। आज के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ आत्मा रूप में आएंगे, इस रूप में कभी भी ना आ पाएंगे। और ये बोल के वो लोप हो गई। कहते हैं कि उस दिन के बाद अब पितृदेव सिर्फ आत्मा रूप में आते हैं। आज भी हम देहरी पे पानी रखते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं आते। इसी कथा को हम आज भी मानते हैं और पितृदेवताओं को तो मानते हैं। ओम पितृदेवताय नमः।